किसान भाइयों नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। थंबनेल पर आपने पढ़ा होगा कि मैंने लिखा है कि इस साल वर्ष 2026 में मूंग की खेती नहीं करना। तो आपको अजीब सा लगा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन इसके कुछ मुख्य कारण हैं और बड़े गंभीर कारण हैं। तो वीडियो की जानकारी, पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान मित्रों, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें मूंग की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है जो मूंग की खेती के लिए उपयोग में लिया जाता है और बहुत सारे किसान मूंग की खेती करते हैं। और इसका एक कारण है कि 2 महीने का समय लगता है और एक अच्छी खासी इनकम किसान को हो जाती है। इसलिए मूंग की खेती सभी किसान करना चाहते हैं, जो कि गर्मी के समय में या जिसे जायद सीजन में किया जाता है। और इस साल लेकिन मैंने इसके बारे में लिख दिया है कि नहीं करना। मैं तो नहीं करूँगा, ये मेरा पक्का है। अब क्यों नहीं करूँगा, इसका कारण समझिए। आप सभी को याद होगा कि पिछले वर्ष जब गर्मी के सीजन की मूंग की कटाई हो गई थी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कह दिया था कि ये जो मूंग है ये जहरीली है और इसे हम खरीदी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद किसानों का आक्रोश बढ़ा, यहाँ वहाँ प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए। फिर जाकर के बाद में सरकार ने कहा कि ठीक है, हम खरीदने को तैयार हैं। कुल मिलाकर के सरकार ने मूंग खरीदी, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में बहुत देर हुई। कहीं केंद्र से अनुमति नहीं मिली, कहीं राज्य सरकार तैयार नहीं थी, फिर बजट नहीं था। ऐसे विभिन्न प्रकार के मैटर सामने आए और बहुत देरी से खरीदी हुई, जिसके कारण बहुत सारे किसानों की मूंग तो खराब हो गई। बहुत से किसान मजबूर होकर व्यापारियों को मूंग बेचना पड़ी उनको, जिससे उन्हें बहुत कम रेट मिला। कारण असल में क्या था पिछले साल मूंग ना खरीदी करने का, वो ये लगता है कि सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये तो बहुत पहले से देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर जो लाभकारी योजनाएं सरकार चला रही है, मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, उसका आर्थिक बोझ बहुत अधिक है। जैसे एक योजना है लाडली बहन योजना, इसका जो बोझ है, आर्थिक बोझ, वो बहुत बड़ा है। इस तरह की और भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं। आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उठा करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार पर बहुत बड़ा बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसके कारण सरकार आर्थिक रूप से परेशान है। अब फिर से गर्मी का सीजन आ रहा है, फिर से मूंग की खेती होगी और बहुत बड़े पैमाने पे होगी। इसकी अगर सरकार सरकारी खरीद करती है, एमएसपी पर खरीद करती है, तो उसको हजारों करोड़ रुपए का बजट अलग से चाहिए, जो कि जल्दी ही उपलब्ध कराना पड़ता है किसानों को। तो हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, पूरा मेरा अनुमान है कि ये होने वाला है। क्या होने वाला है? पहला, या तो सरकार खरीदी ही नहीं करेगी, स्पष्ट मना कर देगी कि हम मूंग नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में मूंग के रेट बहुत गिर जाएंगे और जो किसान मूंग बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगा लेगा उसे बड़ा नुकसान होना तय है। दूसरा, एक कंडीशन ये हो सकती है कि सरकार एक लिमिट सेट कर देगी कि हम इतनी मूंग खरीदेंगे, बस इसके बाद हम नहीं खरीदेंगे। एक लिमिट लगा देगी कि हम एक किसान से इतने क्विंटल मूंग खरीदेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो ऐसा करने पर भी किसान को नुकसान है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि खरीदी होते होते तक सरकार की नीतियां स्पष्ट ना हो, पारदर्शिता ना हो पाए और पिछले साल जैसा हो कि फिर से देरी हो और किसानों को फिर नुकसान हो। तो ये कंडीशन होने वाली है, इसकी पूरी संभावना है, आसार ऐसे दिख रहे हैं। अब किसान कर क्या सकता है? तो इसका एक तरीका है कि बहुत बड़े क्षेत्रफल में आप मूंग की खेती ना करें। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ भूमि है, तो पूरी 10 एकड़ में मूंग लगाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको करना ये चाहिए कि 3-4 एकड़ में मूंग की खेती करें और बाकी का जो 7-8 एकड़ है उसमें आपको करना चाहिए उड़द की खेती। अब उड़द की खेती के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, उड़द ऐसी फसल है जिसके दाम जो हैं, जो उसका बाजार मूल्य है, वो स्थिर ही रहता है। सरकार खरीदी करे या ना करे, लेकिन मार्केट में, व्यापारियों के बीच, मंडियों में और बाहर के मार्केट में भी उड़द का जो रेट है वो स्थिर बना रहता है। 100, 200, 400 का अंतर आता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो अगर आप उड़द की खेती करते हैं तो उसमें खर्चा भी कम आता है, रोग भी कम आते हैं, पानी की ज़रूरत भी कम होती है और उत्पादन लगभग मूंग के जैसा ही मिलता है।
रेट की स्थिरता है, मूल्य की स्थिरता है, रिस्क कम है, रोग कम आते हैं, मेहनत कम लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2026 का आपका जायद सीजन, गर्मी का सीजन बेकार ना जाए, आपको बड़ा घाटा ना सहना पड़े, तो आपको यही प्लान करना चाहिए कि 30% आपके क्षेत्रफल में मूंग की खेती करें, बाकी के 70% में उड़द की खेती करें। अब आते हैं एक और कंडीशन पे। हाँ, एक कंडीशन ये हो सकती है कि सरकार कुछ भी समस्या ना करे और डायरेक्ट मूंग की खरीदी कर ले, तो फिर उन किसानों को फायदा हो जाएगा जो अधिक जगह में मूंग लगाएंगे। लेकिन वही बात है, रिस्क है। अब क्या क्या रिस्क है, क्यों रिस्क है, ये सारी बातें मैंने वीडियो में बता दी हैं। अब आपको अपने बुद्धि विवेक से सोचना है कि आप क्या करना चाहेंगे। पूरे क्षेत्रफल में मूंग लगाएंगे या 30% में लगाएंगे या 40% में लगाएंगे, ये आपको तय करना है। और एक जरूरी बात, इस वीडियो को सिर्फ देख करके छोड़ नहीं देना है। अपने परिचित सभी किसानों के साथ इसको शेयर करें और नीचे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि मैं जो कह रहा हूँ उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। इसके अलावा आगे सरकार खरीदी करने वाली है, नहीं करने वाली है, मूंग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की अभी से क्या योजना है, इसके बारे में जैसे ही मुझे कोई पुख्ता जानकारी मिलती है तो एक और वीडियो बनाकर मैं आप सभी को सूचित जरूर करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे ऐसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।